Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. A very warm welcome to all of my students who are watching about this video. In this video, we will learn about for statement या फिर for loop. So मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की है अपने ही पाइथन के अंदर. ये इफ की लास्ट वीडियो वाली फाइल है और ये for loop की फाइल. So क्या तरीकेकार है फाइल क्रिएट करने का? वो जस्ट न्यू एंड न्यू के बाद हम यहाँ पे जाके पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शन मिलेगा क्या फाइल क्रिएट करना चाहते हैं. जो भी हम फाइल क्रिएट करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं. हम इसको एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे. एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, फिर फॉर लूप को जरा हमें समझना हमारे लिए जरा आसान हो जाएगा. सो प्रॉब्लम कंसीडर करें. प्रॉब्लम है कि यू हैव टू स्टोर मंथली expense in a list and and then and then and then you have to find out total expense for all month. So ये हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हमने जो है वो टोटल एक्सपेंस एक लिस्ट के अंदर स्टोर करना है और फिर उसके बाद उस लिस्ट में जितना एक्सपेंस सेव हुआ होगा फिर उसको हमने ऐड करना है. ऑलराइट, बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है कि हमने टोटल एक्सपेंस जो है वो स्टोर करना है एक लिस्ट के अंदर, फिर उस टोटल एक्सपेंस को जो हमने ऐड कर देना है. सो कैसे करेंगे? हम एक एक्सपेंस की एक लिस्ट बनाते हैं. से मेरे पास एक्सपेंस की लिस्ट है. तो पहले मंथ जो मेरे पास एक्सपेंस है वो है लेट्स से 100 है, सेकंड मंथ में 200 है, थर्ड में 300 है, फिर 400 है और फिर 500 है. मेरे पास ये टोटल एक्सपेंस है. सो ये मैंने एक एक्सपेंस की एक लिस्ट बना दी मैंने. अब इसको जब मैं टोटल करूंगा तो टोटल कैसे करूंगा? मैं ये चाहूंगा ना कि ये जो एक्सपेंस है इस एक्सपेंस की जीरो पोजीशन पे जो भी नंबर है, मतलब जो भी नंबर मैंने स्टोर कराया है वो एक्सपेंस की 1th पोजीशन पे जो नंबर है वो, फिर इसी तरह से एक्सपेंस की जो है वो 2nd पोजीशन के ऊपर जो नंबर है वो प्लस. सो ये उसने डिक्लेयर कर दिया कि कुछ भी नहीं है. सो हमारे पास है प्लस एंड देन एक्सपेंस की 3rd पोजीशन पे. सो 0 1 2 3 और एक और हमें पोजीशन ऐड करने की जरूरत है. सो एक्सपेंस की 4th पोजीशन पे जो नंबर है आप जो है वो लें और इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम टोटल कर देंगे. सो कैसे करेंगे हम टोटल करने का बड़ा आसान तरीका है. सो हम प्रिंट करेंगे टोटल. सो यहाँ से हम रन करते हैं. सो रन जब मैं रन करूँगा कौन सी फाइल आपने रन करनी है. सो हम फॉर लूप वाली फाइल कर रहे हैं. सो देखिए यहाँ पे जाके देखिए हमारा आंसर जो 15 मिनट आ गया. सही है. 200 प्लस 300, 300 प्लस 300 600, 400 1000 एंड प्लस 500 15,000. लेकिन अगर ये लिस्ट बड़ी होती तो क्या होना था? व्हाट अबाउट अगर हम कह देते कि ये लिस्ट जो है वो कोई जो है ना वो लिस्ट है कोई 12 महीने की है या फिर ये एंट्रीज कोई 3 साल की एंट्रीज मैंने अपनी इस लिस्ट के अंदर की हुई है. तो फिर हम क्या करते हैं? तो फिर इसका मतलब है कि हमें मैन्युअली तौर पे इस चीज को जो है वो एंटर करना पड़ना था. ऐसे ना हमें जो है मैन्युअली तौर पे एंटर करना, तो इतनी बड़ी लिस्ट तो नहीं हम लेके चल सकेंगे. सो फिर इस चीज से बचने के लिए हम कहते हैं कि लिस्ट हमारी जितनी बड़ी मर्जी हो जाए, जितनी बड़ी मर्जी हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता. हम लूप्स का जो है वो कांसेप्ट लेके चलते हैं. तो हम क्या करते हैं? हम ये जो टोटल है इसको करैक्टर यूज करते हैं इससे जो कमेंट डाउन हो जाएगा और यहाँ पे हम टोटल वेरिएबल लेते हैं और इस टोटल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं. 0 के इक्वल है हमारा ये वेरिएबल जो है. सो ये टोटल वेरिएबल इसको मैंने 0 से इनिशिएट करा. सो 0 से इनिशिएट क्यों करवाया? 0 से इनिशिएट इसलिए करवाया मैंने क्योंकि हम आपको पता है कि जब भी हम टोटल लूप फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं तो हम इसमें बार-बार एडिशन करवाएंगे, हम बार-बार इसमें लेके चलेंगे. तो फॉर लूप का क्या तरीका? हम कहेंगे कि फॉर इन एंड हम ये चाहते हैं कि फॉर आइटम इन ये लिस्ट जो है ये एक्सपेंसेस की जो लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स है इस लिस्ट के अंदर हमारे पास जो भी आइटम्स हैं उन सारी आइटम को लिया जाए. जो भी आइटम है, ठीक है, हमारी लिस्ट की जो भी आइटम है, सॉरी आइटम तो नहीं होगा, जो भी आइटम है टोटल उसको टोटल के अंदर क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए. हमारी जो भी आइटम है उसको टोटल के अंदर क्या कर दिया जाए? टोटल के अंदर जो है वो ऐड कर दिया जाए और फिर उसके बाद फाइनली तौर पे लास्ट पे टोटल को क्या कर दिया जाए? प्रिंट कर दिया जाए. ऑलराइट जी.
सो ये एक बड़ा सिंपल सा हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, हम जिस तरह एस सी के अंदर हम करते होते हैं कि हम आई से पोजीशन डिक्लेयर करते हैं और एक एक एलिमेंट अरे के अंदर जो है वो लेके चलते हैं, तो इसमें मैं ऐसा नहीं करना पड़ता, ये जरा उससे मुकाबले में काम आसान है कि हमने ये कहा कि जितनी भी आइटम है, ठीक है जी, इसको अब अगर हम ड्राई रन करके देखें तो क्या होगा, होगा ये कि हम कहते हैं कि पहले अगर यहाँ से चले तो ये एक लिस्ट डिक्लेयर की हुई है, तो ऐसे कमेंट डाउन हो गया, ये तो नहीं आएगा। सो टोटल की वैल्यू 0 है। सो यहाँ से टोटल की जो वैल्यू है, सो इसको मैं बुक्स लेके ही आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से जो है वो होगा। सो देखिए, सो पहले जो है वो टोटल की वैल्यू मैंने 0 ली थी, ठीक है, लूप चलेगा। लूप में क्या होगा, आइटम, ठीक है जी, आइटम की वैल्यू शुरू होगी कहाँ से, देखिए एक्सपेंस की लिस्ट से आइटम की वैल्यू सबसे पहले वो 0 इंडेक्स पे पोजीशन उठाएगा, तो आइटम 0 के ऊपर क्या है, आइटम 0 के ऊपर है मेरे पास 100, ठीक है जी, नीचे मैंने लगाया हुआ टोटल, टोटल टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस आइटम। तो देखिए टोटल वेरिएबल ऊपर क्या डिक्लेयर करा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने डिक्लेयर करा हुआ है 0, इनिशियलाइज किया 0 से, सो 0 और प्लस, और आइटम 0 इंडेक्स पे क्या होगा, क्योंकि लूप जब हम किसी लिस्ट के ऊपर लगाते हैं तो हमें पाइथन ये इजाजत देता है कि हम उसकी लिस्ट की एक एक पोजीशन पे मौजूद एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकें। सो यहाँ पे आइटम पे क्या एलिमेंट मौजूद है, ये 100 मौजूद है। सो इसका मतलब है टोटल की वैल्यू जो होगी वो टोटल की वैल्यू हो जाएगी, इस टाइम मेरे पास 100 अपडेट हो जाएगी, ठीक है जी, ये फर्स्ट टाइम होगा। इसके बाद फॉर लूप वापस अगेन चलेगा, फॉर लूप जब यहाँ पे चल गया अभी वो प्रिंट की तरफ नहीं जाएगा, प्रिंट की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि वो दोबारा वापस आएगा, चेक करेगा मेरे पास आइटम की कोई वैल्यू है या नहीं है। सो हमारे पास आइटम की वंस अगेन जो है वो एक और वैल्यू मौजूद है। सो वो आइटम की क्या वैल्यू मौजूद है, अगर हम वो देखें तो ये वंस अगेन चलेगा और ये देखेगा कि आइटम की जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या है, आइटम की अब 1 पोजीशन पे मेरे पास वैल्यू जो है वो मौजूद है, वैल्यू मौजूद है मेरे पास 200 मौजूद है, ठीक है जी। सो हमने आगे ये इस लाइन पे आ जाएगा, अगली लाइन पे जाएगा और अगली लाइन पे से कोड मिलेगा टोटल, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस आइटम। तो देखिए टोटल जो था, टोटल में अब क्या पहले स्टोर था, तो ये वाला देखना हमने, टोटल के अंदर पहले 100 स्टोर है। सो 100 क्या होगा, 100, सो 100 प्लस, अब आइटम के अंदर क्या आ गया, आइटम के अंदर आ गया 1 पोजीशन में 200 आ गया। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर टोटल की जो वैल्यू होगी, टोटल की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 300 हो जाएगी। सो इस तरह करके फिर दोबारा से स्कैन होगा, दोबारा से हमारी वैल्यू जो है वो लूप जो है वो अभी भी प्रिंट के ऊपर नहीं जाएगी, आगे चेक करेगी और आगे किस किस हर वैल्यू के लिए इसने इसी तरह से चेक करना है। आइटम की 1 वैल्यू के लिए अभी 1 क्लिक किया हमने, आइटम की 2 वैल्यू हमारे पास 300 है, उसके लिए अलग से लूप चलेगा। फिर आइटम जो है वो 300 के लिए, उसके लिए जो है वो हमारे पास अलग से लूप चलेगा। फिर आइटम जो है वो 5 आइटम सॉरी 4 के लिए हमारे पास 500, इसके लिए हमारे पास जो है वो अलग से लूप चलेगा। अभी मैं आपको डीबग करके भी ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से सारा जो है वो चल रहा होगा। सो ये हमारे पास सारे जो है ये सारे बारी-बारी लूप चलेंगे, इसको हम ड्राई रन करके बारी-बारी देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल आंसर जो है वो कितना आ रहा है। सो इस तरह से जो है ना हम फॉर लूप को किस तरह से, ये हमने एक सिंटैक्स डिस्कस किया कि हम किस तरह से जो है फॉर लूप को लेके चलते हैं। सो अब हम एक ब्रेक एंटर करते हैं, डिबग करते हैं, डिबग करके समझते हैं कि ये वैल्यूज किस तरह से अपडेट होती हैं। सो यहाँ के लेफ्ट क्लिक करें, ये डिबग हो गया। अब इसको डिबग करते हैं। सो जैसे ही डिबग करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये तो मैंने कमेंट डाउन किया था, ये एक लिस्ट भी क्रिएट की थी, उस लिस्ट में उसने वैल्यू दे दी। उसने कहा कि टोटल एक इंटीजर है और एक्सपेरिमेंट एक्सपेंसेस की एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं टोटल। ये 5 मैंने जो है वो डाटा जो है वो एलिमेंट्स का या कुछ भी कह लें, ये मैंने लिस्ट एक क्रिएट की हुई है। सो टोटल एक इंटीजर जिसकी वैल्यू है 0। सो अब मैं बारी-बारी स्टेप ओवर करूंगा, बारी-बारी क्या होगा कि इस टाइम ये फॉर लूप अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इसने यहाँ तक एग्जीक्यूट किया, तो देखिए क्या होता है। तो जैसे ही आप आगे जाते हैं, यहाँ पे देखिए आइटम की वैल्यू क्या आ गई, आइटम की वैल्यू 100 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे देखिए आइटम इंट 100। अब आइटम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 100 स्टोर है और टोटल के अंदर 0 स्टोर है, ठीक है जी। अब देखा जाए ये 100 कहाँ से आया है, तो इसका मतलब है कि ये जो आइटम है, जो भी मैंने आपको बताया है कि ये जो आइटम है, ये आइटम जब फॉर लूप चलती है इसके अंदर, तो ये लिस्ट की 0 पोजीशन पे जाता है, ठीक है जी, लिस्ट की 0 पोजीशन पे, और 0 पोजीशन के ऊपर हमारे पास इस टाइम जो है वो 100 स्टोर है। सो वो उस 100 को चेक करेगा। अब आगे बारी-बारी मैं फिर करता हूँ, ठीक है जी। सो देखें
अब टोटल वैल्यू कितनी होगी, इसने यहाँ से ऐड किया, टोटल को अपडेट किया, देखिए टोटल ये वाला जो टोटल है, इस टोटल वैल्यू को अपडेट किया और अब टोटल की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 100 हो चुकी है, पहले 0 थी। पहले टोटल की वैल्यू कितनी थी, इस टोटल वेरिएबल की पहले 0 थी, अब 100 हो चुकी है। दोबारा से एग्जीक्यूट करें तो देखिए अब आइटम के अंदर उसका नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 200। अब 200 100 में ऐड होगा तो अब टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ठीक है जी, फिर इसी तरह से बारी-बारी ये हर एलिमेंट को एक्सेस करेगा। पहले इसने आइटम में 200 को एक्सेस किया था, अब टोटल की वैल्यू 300 होगी। फिर इसके बाद दोबारा से इसको यहाँ पे आएगा, एक्सेस करेगा, 600 होगी। अब ये नीचे आया, देखिए कर्सर यहाँ पे आया, यहाँ पे टोटल की वैल्यू 400 और ये और हमारे पास 1000 और ये 1500 हो गया। ठीक है जी, टोटल की वैल्यू 1500 होगी। अब जब टोटल वैल्यू प्रिंट होगी, तो उसके बाद देखिए वो फाइनली जाके उसने टोटल को प्रिंट कर दिया। फाइनल जाके उसने अपने टोटल को जो है वो क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। सो उसको कंसोल से देखें, सो कंसोल से बता रहा है कि हमने डिबगर जो है वो एंटर किया। सो उसके बाद जो है वो हमारा डिबगर को खोलते हैं तो वो यहाँ से आउट हो गया कि मज़ीद जो है वो कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं रही। सो ये एक था हमारे पास जिसके ज़रिए हम फॉर लूप को हमने अंडरस्टैंड किया कि फॉर लूप जो है वो हमारी किस तरह से डिबग करके जो है वो कर सकती है। तो इसी तरह से कुछ और हमारे पास फंक्शंस भी मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम अपनी फॉर लूप को मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम एक रेंज में रहते हुए कुछ नंबर्स को अगर प्रिंट करना चाहें, तो हम किस तरह से जो है वो रेंज फंक्शन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रेज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ फॉर आई इन रेंज। अब ये रेंज देखिए ये एक आर्गुमेंट है बड़ा बेहतरीन, यहाँ पे रख के जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी, आई मैंने क्या रखी है, आई की वैल्यू मैंने जो है वो एक वैल्यू सेट करनी है। अब यहाँ पे हम रेंज फंक्शन के अंदर खुद पैरामीटर देते होते हैं कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है और आपने एंड कहाँ से करना है और आपने इंक्रीमेंट कितनी वैल्यू का डालना है। ठीक है जी, सो ये बता रहा है कि सेल्फ रेंज इसने खुद ही मुझे बता दिया। अगर देखिए मैं 1 भी लिखता हूँ तो उसके बाद मुझे बता देगा कि सेल्फ रेंज आपने ये रखा हुआ है और उसके बाद स्टार्ट इंटीजर है, स्टॉप इंटीजर अभी तक कुछ भी नहीं आया और स्टेप इंटीजर भी आपने अभी तक जो है वो नहीं रखा हुआ। सो अगर आप स्टेप इंटीजर ना भी डालें, स्टॉप इंटीजर डाल दें, तो उससे भी आपका जो प्रोग्राम है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो है वो 1 ही कंसीडर कर लेगा। सो अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब कोलन माँग रहा है, तो मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कर दे, सिंपली पहले आई की वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करते हैं आई की वैल्यू को। सो आई की वैल्यू अब देखते हैं कि हमारे पास आई की वैल्यू में 1 से 11 तक इसने काउंट लेके चलता है या नहीं लेके चलता, तो हम इसे रन करते हैं। रन कर रहे हैं हम फॉर लूप को। सो देखिए इसने अगर हम अपनी कंसोल पे जाएँ तो 1 से लेकर वहाँ तक उसने प्रिंट कर दिया। ऑलराइट जी। सो अगर मैं चाहूँ कि मैं कहता हूँ कि आई का स्केल ले लें, मतलब कि आई की वैल्यू होती है हमारी ये जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है यहाँ से। आई मैंने यूज़ किया, आप आई के अलावा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इतना ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही आई ही इस्तेमाल करें। आई कुछ भी आप जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसका स्केल कैलकुलेट करना चाहूँ, तो जैसे आप टेबल प्रिंटिंग कराते होते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं इससे। सो आई को आई से लें, अब इसे रन करते हैं यहाँ से। सो देखिए अब आपके पास से डायरेक्टली आई का जो है वो एक स्केल कैलकुलेट होगा। पहले 1 आएगा आई में, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर इसी तरह से बारी-बारी करके जो है वो हम 4 और 5 जो है वो एग्ज़ीक्यूट करवा सकते हैं। सो लेट्स से एक और छोटी-सी प्रॉब्लम करते हैं हम इसी के अंदर। उस प्रॉब्लम में क्या है कि हमने अभी जो मंथली एक्सपेंसेस वाली प्रॉब्लम की थी, हम कहते हैं कि अब उसी केस में जो हमने एक्सपेंस मंथली एक्सपेंसेस वाली प्रॉब्लम की है, उसी मंथली एक्सपेंस में आप प्रिंट करें मंथ नंबर प्रिंट करें एंड एक्सपेंस एंड देन इन द एंड प्रिंट टोटल एक्सपेंस, कि आप जो है ना एंड के ऊपर टोटल एक एक्सपेंस भी प्रिंट करें। एक टोटल एक्सपेंस भी जो है वो आपने प्रिंट करना है। सो वो हम टोटल एक्सपेंस किस तरह से प्रिंट करेंगे, यानी कि हमारे जो एक पहला एक्सपेंस पहला मंथ भी उसमें शो हो और फिर उसके बाद दूसरा मंथ भी उसमें शो होना चाहिए कि पहले मंथ में इतना एक्सपेंस था, दूसरे मंथ में इतना एक्सपेंस था, तीसरे मंथ में ये एक्सपेंस था, तो वो हम किस तरह से जो है वो लेके चल सकते हैं। सो मैं वही एक्सपेंस वाला ही जो है वो प्रोग्राम लेके चलता हूँ। ठीक है जी? सो हम वही प्रॉब्लम लेते हैं, मैं कहता हूँ जी मेरे एक्सपेंस हैं ये, सो मैं ले लेता हूँ 100, 200 और 300, 400 और 500। ये मैंने 5 मंथ का जो है वो एक्सपेंस ले लिया। 5 मंथ्स का जो मैंने एक्सपेंस लिया। मैंने इसको टोटल भी करना है तो इसलिए टोटल की वैल्यू मैं इनिशियलाइज़ कराऊँगा 0 से। 0 के बाद इनिशियलाइज़ कराने के बाद मैं कहूँगा फॉर आई। अब आई क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ? मैं करूँ
कि आई इन रेंज, आई रेंज, बेसिकली हम इसी चीज को रेंज फंक्शन से जो है वो करना चाहते हैं। तो रेंज मेरी कहाँ से जो है वो स्टार्ट होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारी रेंज जो है वो शुरू हो आई की वैल्यू, हमारी जो है वो आई की वैल्यू जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए, स्टार्ट हो 0 से, वो बारी बारी पहले इसको करे फिर इसको करे। तो इसका मतलब है कि जो मेरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस में एक्सपेंस की पहली वैल्यू से एक्चुअली जो है मेरी स्टार्ट हुई। सो मैं यहाँ पे अगर आई लिख देता हूँ, मतलब कि यहाँ से क्या मुराद होगा, इससे मुराद ये होगा कि मेरी पहली वैल्यू से जो मेरी फॉर लूप है वो स्टार्ट होनी चाहिए, मेरी पहली वैल्यू से मेरी फॉर लूप जो है वो स्टार्ट। सो इसमें देखिए जरूरी नहीं है कि हम रेंज के अंदर, हमने देखा कि रेंज के अंदर 3 पैरामीटर्स आते होते हैं, स्टार्ट का, अपना स्टेप काउंट आता होता है, और मिडल वाला जो होता है हमारा एंड का होता है। तो अगर हम स्टार्ट वाला नहीं भी लिखते तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होगा। तो मैं अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मेरी जितनी भी लेंथ है, जितनी भी लेंथ है मेरी इस स्ट्रिंग की, सो उतना आपने चलना है, उतने टाइम्स जो है वो अपने एलिमेंट्स को जो है एक्सेस करना है। सो मैंने ये ले लिया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। अब जितनी टाइम्स मेरी लूप चलेगी, 5 टाइम लूप चल रही है, तो उतने टाइम्स मेरे जो है वो मंथ भी आना चाहिए। ठीक है जी। सो मैं कहता हूँ कि मंथ आ जाए। मंथ के साथ क्या है, मंथ के साथ मैं ये भी प्रिंट करना चाहता हूँ कि मंथ के साथ जो है वो ये भी वैल्यू आए कि ये मंथ कौन सा है। सो i+1। सो मंथ के साथ मेरा ये भी आए कि ये एक्चुअली में मंथ कौन से वाला चल रहा है। सो i+1 क्या करेगा, i+1 ये करेगा, i+1 मैंने खुद किया, क्यों किया, क्योंकि i की वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगी और 0 तो कोई मंथ होता ही नहीं। सो मुझे इसलिए +1 करना पड़ा कि जब वो पहला मंथ यानी कि ये मेरी लिस्ट है एक्सपेंस, इस एक्सपेंस की 0 इंडेक्स पे जो 11 वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, जब वो डिस्प्ले करेगा, तो साथ में उसका मंथ क्या आना चाहिए, उसका मंथ आना चाहिए, फर्स्ट मंथ आना चाहिए। ठीक है जी। यानी कि देखिए जैसे ही ये जो है वो स्टार्ट करेगा मंथ, सो मंथ की वैल्यू से मैंने प्रिंट कर ली, इसके साथ मेरा जो एक्सपेंस है वो भी आना चाहिए ना। सो अब एक्सपेंस की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो तो आई है। सो वो तो आई है मेरे पास, तो वो कैसे हो गया, आई आई की वैल्यू मतलब कि जो मेरी लिस्ट है उसकी वैल्यू किस में स्टोर है, वो है वैल्यू स्टोर मेरी आई इंडेक्स चाहिए। तो आई इंडेक्स जब 0 होगा तो वो क्या करेगा, 0 इंडेक्स के ऊपर, यहाँ पे 0 इंडेक्स के ऊपर 11 की वैल्यू होगी, फिर i+1 करेगा 1, उसको मंथ जो है वो 1 डिक्लेयर कर देगा। सो अब ये कह रहा है कि इसको आप क्लोज कर दे ताकि जो है मेरा एरर खत्म हो जाए। सो ये तो मेरा मंथ और ये वो सारी चीजें ये प्रिंट कर देगा। अब इसका मतलब ये है कि मुझे साथ में एंड पे टोटल वाला पार्ट भी जो है वो ऐड करना है। सो टोटल वाले में क्या होगा, सो टोटल वाले में हम क्या करेंगे, अपना टोटल लेंगे और टोटल में हम कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, हम टोटल के अंदर जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे अपनी आई वाली वैल्यू। ठीक है। सो आई के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारे पास आ जाए। सो आई के अंदर पहले जो भी वैल्यू हमारे पास होगी वो वाली आई की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जानी चाहिए। तो अब इस वेरिएबल को टोटल में ले लिया। अब लेने के बाद अब हम इस लूप के बाहर जैसे ही लूप निकले तो हम प्रिंट कर दें लूप, मतलब कि जब जैसे वो वैल्यूज प्रिंट करे उसके बाद हम प्रिंट कर दें टोटल को। सो टोटल एक्सपेंस इज, सो टोटल वेरिएबल में जो भी डाटा स्टोर है वो हमारा टोटल के अंदर जो है वो डाटा आ जाए। ठीक है। अच्छा ये लेंथ एक्सपेंस वाली जो ना, अगर आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही है, मतलब कि समहाउ आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसको हम चेंज करके भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हम चेंज करके कैसे प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ एक्सपेंस से हमने पीछे लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि लेंथ एक्सपेंस में क्या होगा। तो हम इसमें एक्चुअली लेंथ एक्सपेंसेस वाली जो लेंथ है, एक्सपेंसेस वाली जो लेंथ है, ये बता रहे कि इस लिस्ट की 5 है। तो आपने रेंज जो है, रेंज से मुराद है कि आपने कहाँ कहाँ से चलना है और कहाँ पे जाके एंड होना है, मतलब कितने टाइम्स एंड होना है। तो देखिए अगर हमें पता है कि 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो आप इसकी जगह 5 भी रख लें फिर भी ये प्रोग्राम ठीक काम करेगा। लेकिन चलिए इसको पहले रन करके देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स रन। सो 4 पार्ट। सो देखिए क्या किया उसने। सो ये देखिए पहला था हमारा एक्सपेंस 1, मंथ 1 का एक्सपेंस था 11, फिर 200 बिल्कुल ठीक है, 300 400 बिल्कुल ठीक है, और इसका उसने यहाँ पे टोटल कर दिया। सो ये रेंज जो है फंक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है, सो रेंज फंक्शन का जो यूज था ये हमें बताता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है और कितना स्टेप काउंट करना है। ये बिल्कुल आप समझ लें कि आपको जो फॉर लूप है सी प्लस प्लस की इंट इनिशियलाइज कहाँ से होगी और कंडीशन आपकी क्या होगी, और उस तरह से जो है वो लिख चलेगा। सो अगर लेट्स से कि मैं इसको 5 लिख देता हूँ तो फिर देखते हैं रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। सो देखिए हमारे रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन लेट्स से अगर मैं 3 लिखता हूँ तो
फिर क्या होता है रेंज बाय डिफॉल्ट ये एंड वैल्यू जो है वो ये ले रहा है। तो देखिए अब इसने क्या किया, उसने 0 वैल्यू 1 2, ठीक है जी, 3 वैल्यू 300 1 2 3 यहाँ तक ली और इनको टोटल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेंज फंक्शन है, रेंज में हम स्पेसिफाई करते हैं कि आपने इनिशियलाइज कहाँ से करना है, कहाँ पे करना है और इंक्रीमेंट कितना लेना है। ऑलराइट जी, सो हम इंक्रीमेंट जो है वो कितना लेंगे इसके अंदर। इसी तरह से आप इसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग वैल्यू इसकी स्पेसिफाई करता हूँ 0 और मैं कहता हूँ कि ये एंड हो जाए 5 पे जाके और इंक्रीमेंट इसने करना है 2 का। अब देखिए अब क्या होगा, अब जरा आप रन करें तो देखेंगे 0 से स्टार्ट हुआ, 0 इंडेक्स पे वैल्यू 11 थी, यहाँ पे भी आ गया, फिर उसके बाद इसने 5 तक गया, यहाँ 500 तक गया, लास्ट वैल्यू 500 तक, लेकिन 2 2 का इंक्रीमेंट। 0 में 2 ऐड करें तो 0 1 2 300 आ गया, 3 में 2 ऐड करें तो 500 आपके पास आ गया। आई होप कि आपको जो है ये वाली फॉर लूप जो है वो इसके साथ जो है वो क्लियर हुई होगी। एक और हम सिनेरियो करते हैं जिसमें क्या है, सो लेट्स से कि आप एक चीज के लिए सर्च कर रहे हैं, आप एक लिस्ट के अंदर एक डाटा कुछ सर्च कर रहे हैं। तो हम इसमें एक्चुअली देखना चाह रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट को और कंटिन्यू स्टेटमेंट को। मैं एक बड़ी ना प्रैक्टिकल सी थोड़ी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप समझें कि आपकी आपकी की है, एक घर के अंदर आपकी कार की है, वो गुम गई है। तो आप ये चाहते हैं कि जब गाड़ी की मिल जाए तो आपको पता लगे यस आई फाउंड माय की, लेकिन जब की ना मिले तो आप कहें कि इट शुड कीप ऑन सर्चिंग। तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है जी, कि वो किन-किन आइटम्स में जाके जो है वो सर्च करेगा और एक की लोकेशन बनाते हैं। तो हम इसी प्रोग्राम को रेज़ करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारी जो की लोकेशन है, लेट्स से हम की लोकेशन रख देते हैं अपनी शेयर के ऊपर। हमने की लोकेशन जो है वो शेयर पे रखी है। ठीक है जी, कि हम कोई डाटा ढूँढ रहे हैं और वो डाटा हमारा शेयर के ऊपर पड़ा है। और हमारे पास जो लोकेशंस हैं, वो कौन-कौन सी लोकेशन है हमारे पास, जो लोकेशन है सारी आप लेके चल सकते हैं। गैरेज है, आपके पास जो है वो टेबल हो सकता है, आपके पास और आपके पास क्या लोकेशन हो सकती है, आपके पास जो है वो चेयर हम ऐड कर देते हैं और फिर उसके बाद हम ऐड कर देते हैं डाइनिंग रूम ऐड कर देते हैं, डाइनिंग रूम ऐड कर देते हैं। डाइनिंग रूम में हमारे पास क्या होगा जी, तो इसको डाइनिंग रूम को भी हम लिख लेते हैं डाइनिंग रूम। ओके जी, ये हमने कुछ लोकेशन जो है वो इसमें ऐड कर दी है। हम कहते हैं कि हम अपनी फॉर लूप लगाएं फॉर आई। आई क्या 0 आई इन लोकेशन, कि लोकेशन की लिस्ट के अंदर लोकेशंस हैं एक्चुअली। लोकेशंस की लिस्ट के अंदर हमारा जो है वो डाटा सर्च हो और इसके अंदर हम कहते हैं कि इफ आई लोकेशन की लोकेशन का जो डाटा है, लोकेशन का जो डाटा है वो मैच कर जाता है। किससे मैच कर जाता है? हमारी की लोकेशन से। अगर हमारी की लोकेशन से आई का जो डाटा है वो मैच कर जाता है तो फिर आप इसके अंदर क्या कर दें, प्रिंट कर दें। क्या प्रिंट करना है कि की इज फाउंड। डबल कोटेशन लगी है की इज फाउंड, यानी कि इसको मैंने एग्जांपल दी आपको दरअसल ये समझाने के लिए कि अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो आप फॉर लूप के जरिए उस लिस्ट में कुछ भी किसी किस्म का भी जो डाटा है वो आप सर्च कर सकते हैं। अगर मेरे पास नहीं होता ये तो सो हम क्या करेंगे, उसको सर्च करेंगे। मैंने इफ लगाया, अब ये मुझे देखें इंडेंटेशन एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि आप यहाँ आके अपना जो एल्स का काम है वो आप करें। लेकिन मैं यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लेके चलना चाह रहा हूँ, वो मैं लेके चलना चाह रहा हूँ ब्रेक। ब्रेक को समझ रहा हूँ। ब्रेक क्या है? तो जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर ब्रेक होती है कि जहाँ पे आपका रिक्वायर्ड डाटा आपको मिले वहीं पे फंक्शन जो है वो लूप से बाहर आ जाए, टर्मिनेट हो जाए, लूप से बाहर आके टर्मिनेट हो जाए। अगर नहीं मिलता तो फिर इफ क्या करेगा, इफ एल्स चलेगी। ठीक है, एल्स में क्या होगा, एल्स के अंदर आपका जो है वो प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होना चाहिए? हमारे पास जो है वो प्रिंट होना चाहिए कि की इज नॉट फाउंड। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो की इज नॉट फाउंड इन आई कर देते। हमारे पास ये पूरी लिस्ट में चलेगा। ठीक है जी, ये फॉर लूप जो है वो हम लेके चलेंगे। ये फॉर लूप थी हमारे पास। अब देखते हैं कि इसका क्या डाटा आता है हमारे पास, रन करते हैं। देखिए की इज नॉट फाउंड इन गैराज, देखिए की पहले, अब देखिए इसको पहले ड्राई रन करके देखते हैं, फिर मैं ब्रेक करके आपको दिखाऊंगा। देखिए पहले फॉर लूप चला, आई से चला तो
आई मेरा क्या थी, उसकी 0 पोजीशन थी। सो 0 पोजीशन थी मेरी गैरेज, तो आई गैरेज, गैरेज को कंपेयर किया इसने की लोकेशन को, नहीं हुआ। इफ की कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स के ऊपर आ गया की इज नॉट फाउंड इन। तो आई में क्या स्टोर था, आई में पहली पोजीशन में जो था गैरेज था, तो मैंने लिखा की इज नॉट फाउंड इन गैरेज, ये आ गया। फिर इसके बाद दूसरी बार देखें, फॉर लूप फिर चलेगा, इधर आएगा, अब आई की वैल्यू अपडेट होगी, 1 हो जाएगा, तो 1 पे क्या स्टोर है हमारे पास, टेबल स्टोर है। तो अगेन इसने मैच किया आई को की लोकेशन से, की लोकेशन मैंने ऊपर अपनी जो है वो सेट की हुई है, नहीं मैच किया उसने, कहा की नॉट फाउंड। और फाइनली देखिए की इज नॉट फाउंड इन चेयर, ठीक है जी। सो अब ये क्या कर रहा है, अब ये एक प्रॉब्लम कर रहा है, इसने ये किया कि अब जैसे ही इसे यहाँ पे पहुंचना चाहिए था इस चेयर के ऊपर, इस चेयर के ऊपर जैसे ही पहुंचना चाहिए था, तो इसे यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए था। सो इसे देखें, यहाँ पे जैसे ही चेयर पे ये पहुंचता, तो इस प्रोग्राम को हमें ये दिखाना चाहिए था कि चेयर के ऊपर जो है वो आपका डाटा पहुंच चुका है। तो इसका मतलब है कि हमने ये सी जो है वो कैपिटल नहीं किया, इसलिए हमें ये नहीं मिला। तो अब रन करते हैं। सो देखिए थर्ड पे हमने जब ये एंटर किया, तो ये थर्ड लोकेशन के ऊपर ये वाला हमारे पास डाटा है। सो दोबारा से देखते हैं, आई की वैल्यू हमारे पास होगी 0। जब आई की वैल्यू 0 हो गई, सो 0 पोजीशन पे क्या गैरेज है। सो गैरेज और की लोकेशन की स्ट्रिंग्स आपस में मैच नहीं की उसने, इसलिए कहते हैं कि इज नॉट फाउंड, मतलब कि इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स के ऊपर चला गया। फिर इसी तरह से आई की वैल्यू अपडेट हुई, 1 होगी, 1 की टेबल है, उसके लिए अगेन एल्स के ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट हुई, वो 1 से 2 हो गया। अब 2 पे देखिए, ये आई वाला डाटा आई क्या है, 2 लोकेशन पे, यानी कि आई 2 लिस्ट में 2 के ऊपर है हमारे पास चेयर। तो ये चेयर और इसकी लोकेशन पे जो चेयर है ये मैच करके प्रिंट की इज फाउंड, यहाँ पे आ गया की फाउंड। अब देखिए इसके बाद हमारे पास अभी डाइनिंग रूम रहता था चेक करने के लिए। सो ये ब्रेक स्टेटमेंट की ब्यूटी है, इसने चेक नहीं किया, ये आगे गया ही नहीं। सो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं फॉर लूप के अंदर, कि जिस तरह हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होती है सी प्लस प्लस के अंदर और उसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट डाल देते हैं, इसमें हम इसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट अपनी जो है वो एंटर कर सकते हैं। सो देखिए इसको मैं और आसानी से कर देता हूँ, यहाँ से मैं अपडेट करता हूँ वैल्यू, यहाँ पे मैं गैरेज कर देता हूँ। सो GARAGE गैरेज कर देता हूँ। अब देखिए रन करें, तो ये जाएगा नहीं, सिर्फ पहली लोकेशन पे ही आ जाएगा कि इज फाउंड। तो उसने फौरन ही जो है वो पहली लोकेशन के ऊपर ही कह दी। तो अब इसको हम जरा ब्रेक स्टेटमेंट से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी जो है वो डिबगिंग आपको जो है वो आसानी से आ जाए। सो मैं इसको दोबारा से चेयर कर देता हूँ, CHAIR चेयर करते हैं, इसको रन करते हैं, वही डाटा आ रहा है जी, ओके वही आ रहा है। अब डिबग करते हैं, पॉइंट लगाते हैं हम आई के ऊपर। सो देखिए अब डिबग करके देखिए, सो डिबग करके देखिए, डिबग में देखिए की लोकेशन, की लोकेशन पहले इसने ये किया, तो की लोकेशन के अंदर ये जो जगह एक वेरिएबल है ना, की लोकेशन दरअसल उस वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग सेव हुई है चेयर। फिर उसके बाद आगे एक के 4 एलिमेंट्स वेरिएबल्स की मैंने लिस्ट डिक्लेयर की है, और इस लिस्ट के अंदर अच्छा ये जो नीचे आपको स्पेशल वेरिएबल्स नजर आ रहे होते हैं ना, सो ये हमारे वो पैकेज बिल्ट इन फाइल हैं और ये उस चीज के होते हैं, सो हमें अभी देखने की जरूरत नहीं है ऐसे। सो ये लिस्ट आ गई। अब जब ये इस पॉइंट के ऊपर आया, फॉर आई के ऊपर आया, सो यहाँ पे रुके क्योंकि हमने ब्रेक लगाया। अब स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलते हैं। तो देखिए आई की वैल्यू, आई इंडेक्स 0 0 के ऊपर गैरेज है। सो क्या करेगा, अब अगेन चलते हैं। सो गैरेज को इसने कंपेयर किया इसके साथ, फॉल्स होगी तो फौरन किसके ऊपर चला गया, एल्स के ऊपर चला गया और प्रिंट कर दिया उसने। अब इसके बाद दोबारा से इसके आई लूप के ऊपर गया, देखिए साथ साथ कर्सर को देखा करें ये ब्लू लाइन कहाँ कहाँ पे जा रही है। सो फौरन उसके ऊपर गया, फिर उसके बाद देखना ब्लू लाइन कहाँ पे आती है, ये ब्लू लाइन आ गई आपकी। अब आई की वैल्यू भी अपडेट होगी, पहले गैरेज थी अब टेबल होगी। सो देखिए की लूप इसके इसके ऊपर कर्सर आ गया, अब अगेन इसने मैच किया, अब देखिए ब्लू लाइन कहाँ पे जाती है। तो इसने मैच किया, ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लास्ट में प्रिंट पे चला गया, यानी कि एल्स के ऊपर गया ही नहीं। सो दिस इज एक्चुअली यू आर डूइंग रन, ड्राई रन कह लें या डिबग कह लें, कुछ भी कह लें वो हम कर रहे हैं। सो फिर अगेन स्टेप ओवर चलते हैं, स्टेप ओवर करते हैं, आई की वैल्यू अपडेट होगी, अपडेट होने के बाद अब ये चेयर आ गया, अब इसने मैच किया, मैच करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आया की इज फाउंड। अब जब यहाँ पे आ गया तो उसके बाद इसने ब्रेक को देखा, ब्रेक को एग्जीक्यूट किया, तो आपका प्रोग्राम ही पूरा एग्जीक्यूट हो गया, और उसने देखिए डिबगिंग के अंदर उसने जो है वो हमें कुछ भी नहीं कहा। सो दिस इज हाउ एक्चुअली जो है वो हम अपने प्रोग्राम जो है वो लेके चल रहे हैं। सो इसी तरह से हम और बड़ी मल्टीपल कंडीशंस में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पर आपको ये कंडीशन दी जाती है कि ठीक है आप फॉर लूप ही लगाएं, लेकिन फॉर लूप के अंदर आप कुछ एलिमेंट्स को जो है वो स्किप कर दें और कुछ एलिमेंट्स को आप रख दें, तो फिर हम उसमें जो है वो क्या कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आप ऐसा करें, यूजर से 1 से 10 नंबर लें, 1 से 10 नंबर लें, और 1 से 10 नंबर लेने के बाद उसमें जो इवन नंबर होंगे ना, उनका स्केल एंटर करके दिखा दें। तो देखिए उस केस के लिए
आप हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे, तो उसके लिए स्टेटमेंट यूज की जाती है कंटिन्यू की स्टेटमेंट यूज करती है कि जहां पे वो स्टेटमेंट आ जाए फॉर लूप जो है वो उस पे दोबारा हो जाए। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखिए, मैं कहता हूँ फॉर आई इन रेंज, तो मैं कहता हूँ कि जी स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से ले, स्टार्टिंग वैल्यू 1 ले ले और एंड वैल्यू 10 ले ले, फॉर लूप चले। और फॉर लूप चलने में क्या होती है, अगर इफ अगर आई की वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो परसेंट डिवाइड करे, इवन चेक करना है ना कि आई की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करे, अगर आई की वैल्यू इवन हो, अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आई की वैल्यू इवन हो तो वो क्या कर दे, कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू से क्या मुराद होगा, कंटिन्यू से मुराद ये होगा कि अगर मेरी आई की वैल्यू इवन होगी, मैं क्योंकि प्रोग्राम में ये चाहता हूँ कि यूजर ये जो नंबर है 1 to 10 उसमें जो इवन नंबर है वो वाले नहीं, वो वाले स्किप कर दो, इवन नंबर वाले स्किप कर दो। इवन नंबर वाले स्किप करने के बाद अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आप क्या करो, आप बाकी जो नंबर बचे उनको प्रिंट करो, आप उनको प्रिंट करो। तो उसमें आप स्क्वायर फाइंड आउट करो, यानी कि स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, आई डॉट, हम आई फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से करेंगे। सो इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास जो है वो आंसर क्या आता है। सो रन रन फॉर, और अब देखिए क्या है। सो देखिए इसमें 1 to 10 कितने हैं जी, इवन स्किप हो गया, देखिए 1 1 के बाद 2 इवन था, स्किप हो गया 3 3 3 9 4 इवन था, स्किप हो गया 5 5 25। सो इसको मैं लिस्ट को मजीद जरा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में मजीद आसानी हो। तो देखिए 6 तक ले लें। सो देखिए 1 2 इवन था, स्किप हो गया 3 और था, आ गया 4 इवन था, स्किप हो गया 5 आ गया, और जहां तक हमारा लास्ट एलिमेंट 6 भी हमारे पास जो था वो शामिल हो गया हमारे पास। तो इसको शामिल करके देखते हैं कि लास्ट एलिमेंट हमारा इसमें शामिल होता है या नहीं होता। सो लास्ट एलिमेंट नहीं बल्कि वो जीरो जो है वो 1 से जो है वो स्टार्ट कर रहा है। सो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात थी, तो इसको आप डिबग करके भी जो है वो समझ सकते हैं कि डिबग के जरिए जो है ये किस तरह से काम काम कर रहा है। सो डिबग हम अब इसका कहाँ पर किस पॉइंट पे लगाएं, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे डिबग करने की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ हम थोड़ा सा व्हाइल लूप को भी जो है वो कर लेते हैं कि व्हाइल लूप में हमारे पास क्या होता है। सो मैं कहता हूँ कि अगर आई मेरा, मैं लेट्स से डिक्लेयर करता हूँ कि आई मेरा है 1 है, आई मेरा आई इज माय 1। सो जब आई मेरा 1 है तो मैं कहता हूँ कि मेरी लूप तब तक चले जब तक आई लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे, जब तक ये कंडीशन रहे ट्रू रहे तब तक आप क्या करते रहो, प्रिंट करते रहो आई को। अब इसके बाद एक गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि आई की वैल्यू तो होती रहेगी लेकिन वो कंडीशन बार बार एक ही के ऊपर चेक करता रहेगा, तो ये इनफाइनाइट टाइम लूप चल जाएगा। तो इनफाइनाइट टाइम लूप से बचाने के लिए हम आई की वैल्यू को क्या करेंगे, बार बार अपडेट कर देंगे। ठीक है जी, बार बार अपडेट कर देंगे। सॉरी टर्मिनेटर में लगाते सी प्लस प्लस के अंदर हम जो है वो ये काम करते होते हैं। सो अब इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। सो देखिए, सो उसने कह दिया कि हमें एरर दे दिया है लाइन 2 के ऊपर, वो इसलिए दिया है क्योंकि मैंने क्या नहीं किया, मैंने इसके ऊपर कोलन नहीं लगाया। सो मुझे रेड लाइन जो है वो देखनी चाहिए थी। सो देखिए अब ये 1 2 3 4 और 5 इज इक्वल टू के ऊपर जो है ये चला। सो अगर मैं कंडीशन रख देता हूँ 3 रख देता हूँ, सो 3 के ऊपर हम लिख चलते। तो आप इस प्रोग्राम को ड्राई रन करें, बल्कि मैं आपको डिबग करके इसके साथ दिखा भी देता हूँ किस तरह से होगा। सो ये डिबग करें। सो डिबग जब हमने किया तो देखिए यहाँ तक चला, आई की वैल्यू उसने पहले 1 की, वाइल पे आया। अब वाइल पे देखिए आई की वैल्यू क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होने के बाद प्रिंट करेगा आई, प्रिंट करने के बाद फिर वो आई की वैल्यू अपडेट करेगा, फिर ऊपर चल जाएगा, आई की वैल्यू अपडेट होगी 2 होगी, फिर इस तरह से 3 और 3 के ऊपर अपडेट होगी, 4 के ऊपर जैसे गया फॉल्स होगी और प्रोग्राम से वो बाहर आ गया। So I hope आपको ये लूप्स वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। If you have any question, please comment down. Thank you so much and please do appreciate me by giving a lot of thumbs up. Thank you so much.